न जाने कितने जोखिम उठाए समाजवादी पार्टी ने। ओवैसी जी कहते हैं वो भी बहुत सेक्युलर हैं, उनके साथ रिश्ता बनेगा 27 के चुनाव से पहले? अभी कुछ दिन पहले ही 2024 में समाजवादी लोगों ने मिलकर के पीडीए की आवाज को बुलंद करके भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला किया है। तो उसी दिशा में हम लोग पीडीए को और मजबूत कर करके भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करेंगे। आप स्ट्रेट टॉक करते हैं, ओवैसी जी पर सीधा जवाब दे दीजिए कि पब्लिक समझ जाए। जो पहले हमारा गठबंधन था, जिसने भारतीय जनता पार्टी को हराया है, वही गठबंधन आगे बढ़ेगा। तो ओवैसी जी की नो एंट्री रहेगी? भाई, आप क्यों इसी पार्टी की प्रवक्ता बन रही हैं? नहीं, मैं तो सेक्युलर जो मंच है चाहती हूँ कि सेक्युलर मंच के सभी लोगों से नहीं पता होगा, जब पहली बार ओवैसी साहब चुन करके आए थे, हम दोनों साथ साथ बैठते थे। अच्छा, आप लोकसभा का रिकॉर्ड मंगा लीजिए। तो तब कोई तकरार हो गई थी जो अब नो एंट्री है? अब फिर देखिए, आप 100 साल का एजेंडा लेके चल रही हैं और आप घुमा कहाँ रही हैं हमें? 27 तो 100 की डायरेक्शन में है ना, तो 2027 के चुनाव की बात कर रही हैं। 2027 में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में हारने जा रही है। उनके नकली संत हटने जा रहे हैं। सोचिए, मणिकंका घाट, हमारे सनातनी धर्म की पहचान, पूज्य माता अहिल्याबाई देवी, उनका मणिकंका घाट बुलडोजर चला दिया। भगवान शिव की मूर्ति तोड़ दी, उनके हाथ में थी। ये कैसे संभव है? और वही वाराणसी में, वो क्योटो शहर में तोड़ दी गई। अभी हमारे मुख्यमंत्री जी गए थे जापान, हमें लगा कि वो क्योटो भी जाएंगे, लेकिन क्योटो नहीं गए वो। अगर क्योटो गए होते तो शायद प्रधानमंत्री जी का सपना वो पूरा किए होते, क्योंकि प्रधानमंत्री जी वाराणसी को क्योटो बनाना चाहते हैं। वहां के राष्ट्रपति, वहां के प्रधानमंत्री और वहां की सरकार के साथ उन्होंने समझौता किया था कि वाराणसी को हम क्योटो से जोड़ करके क्योटो जैसा डेवलपमेंट करेंगे। आप देखिए डबल इंजन की सरकार का हाल। क्योटो ही नहीं गए हमारे मुख्यमंत्री जी, जिनकी जिम्मेदारी है वाराणसी को क्योटो बनाने की। 5 और 6 शहरों में समाजवादी सरकार में मेट्रो बनी थी, एक भी मेट्रो आगे नहीं बढ़ाई इस भारतीय जनता पार्टी सरकार ने। हमने प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र में भी मेट्रो दी थी, डीपीआर बनवा दिया था, बजट दे दिया था, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने उसको बनाने नहीं दिया, बनने नहीं दिया वहां पर। लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जेवर में कल ही इनॉग्रेट होने वाला है। अब ये आप कहेंगे